बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज मैं रमज़ान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर घर में बनते हैं, और वो हैं पकोड़े। कैसे बनेंगे? आपके घर में अगर 2 आलू हैं तो बस बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर आलू को धो के छील लिया है, और फिर दोबारा से मैंने उसको धो के उसको कद्दूकश कर रही हूँ। और ये हमारे आलू जो हैं कद्दूकश हो गए। और बाकी भी वेजिटेबल्स को मैंने एक बारीक चॉप कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, आलू है और बंद गोभी है। बस ये शॉर्ट से इंग्रेडिएंट्स है। आपके घर में जो सब्ज़ी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं तो सिर्फ प्याज और आलू रहने दें। अब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच बेसन ले लिए हैं। इसको मैं पहले छान लूँगी, क्योंकि बेसन में कचरा भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगी मैं अभी आपको, कि आप जब बेसन रखते हैं तो अक्सर उसमें कीड़े लग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये चने से बनते हैं और चने में भी अक्सर कीड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे से, बारीक बारीक से। तो आप जब बेसन को किसी डब्बे में स्टोर कर रहे हैं तो आपने उसमें करना है क्या है, 3-4 लौंग डाल देना है। इस तरह आपके जो बेसन है वो कभी भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। चाहे महीने भर के लिए आप बंद करके रख दें डब्बे, वो बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। अब बेसन को मैंने यहाँ पर छान लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें आलू और बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। और पकोड़े में तो वेजिटेबल्स कोई भी बाहर नहीं निकालता। अगर बच्चे भी नहीं खाते हैं तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस होता है। और इसके साथ आप चाहें तो कोई चटनी रख लें या फिर केचप के साथ सर्व कर लें, लेकिन मैं पकोड़े के साथ अक्सर चटनी का ही एहतमाम करती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 हैंडफुल हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने धोकर काट लिया था, और ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। बाकी की सब्ज़ी जो भी मैंने डाली है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब ये गया इसमें काली मिर्च, और ये पहले मैंने ज़ीरा डाला है, अब मैंने काली मिर्च डाली, इसमें मिस्टेक हो गई। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊँगी मैं आपको। ये मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डाला है, और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाली है, और ये भी, और नमक हाफ़ टी स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ मैंने फूड कलर डाला है 1 पिंच। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसके बाद मैं देखूँगी कि पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, बस मुनासिब पानी डालना है इसमें। ये मैंने इसमें डाल दी है ये सारी चीज़ें, और अब मैं ये इसको मिक्स कर रही हूँ। और जब तक आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये आपका प्यार होता है। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से मुझे देख रहा होता है, बट ये आपकी मोहब्बत होती है कि आप लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लाजमी कमेंट्स किया करें। जो मेरी बहनें परेशान हैं मैं उनके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर कर दे और उन सब की दिली मुरादें पूरी हो जाएँ। रमज़ान की आमद आमद है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारियाँ होनी है, तो उसमें मेरी ये दुआ आपके साथ होगी। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगा इंशाअल्लाह। और ये देखिए हमारा जो ये पकोड़े का बैटर है वो रेडी हो चुका है, और ये देखें ज़बरदस्त। मैंने बहुत कम पानी डाला है, आप भी देख के सोच समझ के पानी डालिएगा। और इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया है, और ये अब फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपने प्याज काट के रख दी, आलू काट के रख दिया, और आपने बस झटपट पकोड़े बनाने हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डालूँगी पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने डाल दिया। ये इसी तरह से मैं बाकी के भी डालती जाऊँगी। तेल जब गर्म हो तो बड़ा एहतियात किया करें, क्योंकि बहुत ख़तरा होता है हाथ ना जल जाए। और पकोड़े के लिए तेल को हमेशा ज़्यादा ही गर्म करना पड़ता है, क्योंकि कम तेल में अगर आप फ्राई करेंगे तो अच्छे फ्राई नहीं होते। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब फर्स्ट टाइम आप डाल रहे हैं तो तेल गर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर कर दें। ये जितनी गुंजाइश थी मैंने इसमें इतने डाल दिए हैं। ये यहाँ साइड पे भी थोड़ी सी जगह थी तो मैंने यहाँ पे भी एक डाल दिया। ये कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारे पकोड़े बन जाएंगे और पूरी फैमिली एंजॉय करेगी इंशाल्लाह।
मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा आप सब। रमज़ान की आमद है, अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, रिक्स में। और आप शेयर करें अपनी रेसिपी मुझसे भी कि आप रमज़ान में स्पेशल में क्या बनाती हैं। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा मेरे पकोड़े कैसे लग रहे हैं आपको। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ ही आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी मुझसे शेयर करनी है आप सब ने, ठीक है। तो ये पकोड़े माशाल्लाह 2 मिनट तक मैं इसको कुछ भी नहीं करना था। जब आप पकोड़े डालते हैं तो 2 मिनट तक बिल्कुल सब्र से बैठे रहें, उसके बाद इसको पलटें। अब ये देखिए टाइम हो गया है। जब 2 मिनट के बाद आप पलटेंगे फिर उसके बाद मज़ीद इसको अगर नीड है तो 1-2 मिनट और पकाएंगे और बस 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 3 से 4 मिनट में पकोड़े रेडी हो जाते हैं। अब मैं इसमें नेक्स्ट मैंने डाल दिए हैं जो बाकी के थे और इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े बन रहे हैं। और जब तक आपने क्या करना है, कमेंट्स करना है मुन्ना सा चुन्ना सा, और मुझे बताना है कि भाई पकोड़े कैसे लग रहे हैं। आपके घर में पकोड़े किस किस चीज़ के बनते हैं। दाल के भी बनते हैं, बेसन के भी बनते हैं। इंशाल्लाह दाल की भी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपसे। और ये तो थे बेसन के पकोड़े जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप झटपट तैयार हो जाती हैं बाहर जाने के लिए। ये है हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी।